वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा रहा था। तो लाइफ प्रोसेस में मैंने लास्ट टाइम पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था आपको। तो ये इस डायग्राम से एक बार और रिकॉल कर लेते हैं हम कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है। जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं तो सबसे पहले माउथ में रखते हैं। तो माउथ में होता है तो सबसे ऊपर जो पैलेट होता है इधर ना, पैलेट के बाद हम बोल सकते हैं उवाला, उसके बाद हम बोल सकते हैं टंग एंड फिर टीथ। ये हमारे माउथ के कंपोनेंट्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो हम बोल सकते हैं माउथ में क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं कुछ, है ना। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती है, जो कि हम बोल सकते हैं सलाइवा को प्रोड्यूस करती हैं, जिनमें कि तीन हैं हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स। सबसे पहले सबलिंगुअल ग्लैंड ग्लैंड, फिर उसके बाद सबमैंडिबल ग्लैंड एंड उसके बाद पेरियोडिक ग्लैंड। ओके, पैरोटिड ग्लैंड। तो ये तीन टाइप की ग्लैंड्स होती है जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, अब इसके बाद क्या है हमारे पास, इधर नीचे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो फेरेंक्स प्रेजेंट होता है। क्योंकि फेरेंक्स फेरेंक्स के बाद हमारे पास एक और विंड पाइप, सॉरी, एक पाइप प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस से क्या होता है, ईसोफेगस से हम बोल सकते हैं कि एक तरह से कनेक्ट करता है ईसोफेगस माउथ को और स्टमक को, जो कि फूड के लिए फूड पाइप होता है। यानी कि ये हम बोल सकते हैं क्या है, फूड पाइप। ओके, अब ये हम बोल, अब इसके बाद क्या होगा हमारे पास, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते जाएंगे तो फिर स्टमक प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना। तो स्टमक का ये शेप हम देख सकते हैं कैसा जे शेप में है। फिर उसके बाद वहीं पे पास में पेनक्रियाज भी है ना। पेनक्रियाज ये हम बोल सकते हैं, पेनक्रियाज यहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ के जो कि हम देख सकते हैं ये ग्रीन ग्रीन टाइप से डॉट्स लगे हुए हैं। फिर इसके बाद पेनक्रियाटिक डक्ट भी प्रेजेंट है, जिसे हम ग्रीन कलर से डिनोट किया हुआ है डायग्राम में। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, जब हम नीचे की तरफ और जाते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। तो लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि ये जो ग्रीन वाला ये सब जो सबसे बड़ा एरिया दिख रहा है, ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, हम बोल सकते हैं ट्रांसवर्स कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन के बाद असेंडिंग कॉलन, और फिर सीकम एंड डिसेंडिंग कॉलन एंड सिग्मोइड कॉलन एंड रेक्टम। ये इतनी सारी चीजें इसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें प्रेजेंट होती हैं। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो तो हो गया हमारा बाहर बाहर से। अब अंदर की साइड में प्रेजेंट होता है थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, तीन पार्ट्स होते हैं, एक तो ड्यूडेनम, दूसरा है जेजुनम एंड तीसरा है इलियम। तो तीन पार्ट्स होते हैं इसके, जो जिसमें कि ड्यूडेनम वाला जो पार्ट होगा वो स्टमक से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। फिर उसके बाद होता है बीच में जेजुनम एंड फिर होता है इलियम। ओके, अब इसके बाद अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड में हमारे पास, इधर की साइड अगर हम देखें तो लिवर प्रेजेंट है ना। तो लिवर प्रेजेंट है, उसके अलावा वहीं पे थोड़ा सा देखें तो ये ग्रीन कलर से ये इंडिकेट किया हुआ ये है हमारा गॉल ब्लैडर। ओके, और अगर हम देखें तो कॉमन वाइल डक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि ग्रीन कलर से ही जो बड़ा सा दिख रहा है। यानी कि जो कॉमन वाइल डक्ट कौन सी होगी, हम बोल सकते हैं यहाँ से, देखो ऐसे समझो, यहाँ से हम बताता हूँ। जैसे कि ये क्या है हमारा जो कॉमन वाइल डक्ट कहाँ पे है, जो गॉल ब्लैडर से ये आ रही है ना, एक डक्ट आ रही है। और हम अगर देखें तो इधर से पेनक्रियाटिक डक्ट आ रही है ये वाली। तो पेनक्रियाटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर वाली डक्ट, दोनों डक्ट्स मिलके क्या कर रही है, एक कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जब कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हम बोलेंगे क्या इसको, कि ये कॉमन बाइल डक्ट है। ओके, तो कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन इस तरह से होता है और ये डाइजेशन की प्रोसेस यहाँ से हो जाती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और डायग्राम समझते हैं कि कैसे होगा हमारे पास। तो ये हमारे पास स्टमक का एक बड़ा सा डायग्राम दिया हुआ है। तो स्टमक क्या है हमारे पास, एक तरह से जे शेप में है ना। तो ऐसे दिखता है, जे शेप स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो जे शेप का स्ट्रक्चर है हमारे पास, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बोल सकते हैं पार्ट्स होते हैं, जिसमें कि हम बोल, इसमें क्या होगा, ये पूरा हमारा स्टमक है। और उसके अलावा हम देखें तो इधर लोअर ईसोफेजियल फिंक्चर फिंक्चर है ना। उसके बाद ईसोफेगस यहाँ से कनेक्ट होता है, और लास्ट में अगर हम देखें तो ये ड्यूडेनम का पार्ट होता है। यानी कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो यहाँ से, ये यहाँ से हम बोल सकते हैं यहाँ से कनेक्टेड होती है। यानी कि बोल सकते हैं स्टमक बीच का मिडिल पार्ट होता है, जो कि ईसोफेगस और दूसरी चीज स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट होता है। ओके, अब इसमें इसके अलावा हम अगर देखें लिवर में, तो लिवर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, लिवर का देखें तो लिवर के पास होता है प्रेजेंट गॉल ब्लैडर। मतलब लिवर के अंदर नहीं बोल सकते, बट लिवर के पास ही प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर। और इसके बाद इससे कनेक्टेड होती है इंफीरियर वेना कैवा। ओके, वेना कैवा। इसके अलावा अगर हम देखें तो एओर्टा प्रेजेंट होता है। एओर्टा मतलब हम बोल सकते हैं जो जो हमारी आर्टरीज होती है उसका जो बड़ा सा बड़ा वाला
जो आर्टरी होती है, हमारी सबसे बड़ी आर्टरी होती है, वो एओर्टा बोलते हैं। तो एओर्टा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसके बाद हेपेटिक आर्टरी भी प्रेजेंट होती है यहाँ से, है ना। हेपेटिक आर्टरी हम बोल सकते हैं, जो हमारी आर्टरी जो कि हिप्स के साइड जाती है। और पोर्टल वेन्स होती है यहाँ पे, कॉमन बाइल डक्ट होती है यहाँ पे, है ना। तो ये सारी चीजें लिवर के पास प्रेजेंट होती हैं। अब अगर हम देखें पेनक्रियाज को, पेनक्रियाज में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि टेल ऑफ पेनक्रियाज यहाँ पे है, टेल ऑफ पेनक्रियाज। यहाँ पे पेनक्रियाटिक डक्ट है, और ये जेजुनम का पार्ट होता है यहाँ पे। ये वाला जो पार्ट है, ये जेजुनम का पार्ट है ना। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो कॉमन बाइल डक्ट है। कॉमन बाइल डक्ट ये ग्रीन कलर से हमने रिप्रेजेंट किया है। फिर उसके बाद बॉडी ऑफ पेनक्रियाज, ये जो येलो कलर से पूरा बड़ा सा दिख रहा है, ये है हमारा बॉडी ऑफ पेनक्रियाज। ओके, अब इसके बाद हम देख सकते हैं क्या, कि जो ड्यूडेनम पार्ट है, ड्यूडेनम ने इसको एक तरह से ऐसे दिख रहा है कि ऊपर से ये पूरा कवर करके रखा है इधर से। तो ये इतना वाला पार्ट जो होगा वो ड्यूडेनम का होगा। ओके, अब अगर हम आगे देखें तो एक्सेसरीज, एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट है यहाँ पे प्रेजेंट, ये वाली एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट। और अगर हम देखें ड्यूडेनल पेप्लिया, तो क्या होगा, ये यहाँ पे एक प्रेजेंट है ना, जो कि हम बोल सकते हैं क्या, ड्यूडेनम के पार्ट में पेप्ला प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोल रहे हैं क्या, ड्यूडेनम पेप्ला। अब इसके बाद हेड ऑफ पेनक्रियाज, यहाँ पे हेड ऑफ पेनक्रियाज है, ये वाला पार्ट हम बोल सकते हैं कौन सा, यहाँ पे ये वाला पार्ट हेड है और ये वाला पार्ट टेल है। ओके, तो टेल ऑफ पेनक्रियाज एंड हेड ऑफ पेनक्रियाज, यानी कि दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ओके, अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जैसे एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, तो एब्जॉर्प्शन हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो चारों तरफ से मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन को घेर के रखा हुआ है उसने, तो वो हमारे पास प्रेजेंट है। तो हम बोल सकते हैं इसमें क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर की साइड है और लार्ज इंटेस्टाइन बाहर की साइड है, जिसमें कि ट्रांसवर्स कॉलन है इधर। फिर उसके बाद असेंडिंग कॉलन, इधर सीकम, ये अपेंडिक्स, ये हम बोल सकते हैं जो अपेंडिक्स है यहाँ पे। और ये क्या है, डिसेंडिंग कॉलन, ये सारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है। फिर उसके बाद सिग्मोइड कॉलन, इधर रेक्टम है, और ये लास्ट में हम बोल सकते हैं एनल कैविटी है। तो इतने सारे पार्ट्स होते हैं जो कि प्रेजेंट है हमारे इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर की साइड पार्ट सारे प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें तो एसिमिलेशन की प्रोसेस होती है, हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कवर करके रखा है, तो ये ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम आगे चलते हैं। इजेशन का प्रोसेस भी। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है। ओके, एक क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 ml of very dilute starch solution is taken in test tube and 1 ml of saliva is added to it. After keeping this mixture for half an hour, a few drop of dilute iodine solution are added to the test tube. There is no change in color on adding iodine solution. What does this tell you about the action of saliva on starch? यानी कि ये पूछ रहे हैं क्या, कि क्या होगा अब सलाइवा और स्टार्च के, मतलब स्टार्च के पर क्या होगा सलाइवा का इफेक्ट। तो हम बोलेंगे क्या, व्हेन ए मिक्सचर ऑफ अ डाइल्यूट स्टार्च सॉल्यूशन एंड सलाइवा इज केप्ट इन द टेस्ट ट्यूब ऑफ हाफ एन आवर, यानी कि आधे घंटे से ज्यादा या फिर 1.5 घंटे के आसपास हमने रख दिया, हाफ एन आवर, it does not produce a blue black color with iodine solution showing that no starch is left in the test tube। यानी कि ये क्या बताएगा कि कुछ भी स्टार्च का पार्ट बचा नहीं है, सब मतलब खत्म हो गया एक तरह से टेस्ट ट्यूब में, है ना। दिस टेल्स अस दैट द एक्शन ऑफ सलाइवा has broken down starch into some other substances which does not give any color with iodine solution। यानी कि ये क्या बताएगा हमारे पास, कि हमने जैसे सलाइवा को उसमें डाल दिया था टेस्ट ट्यूब में, तो टेस्ट ट्यूब जो सलाइवा है उसने स्टार्च को ब्रेक डाउन कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो जब वो कन्वर्ट कर देगा तो हम बोल सकते हैं कि जो नए कंपाउंड्स है वो क्या होंगे, वो नए कंपाउंड्स होंगे, वो आयोडीन के साथ में कोई सा भी टेस्ट नहीं देंगे। ओके, तो एक्चुअली सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम एमाइलेज। ओके, तो सलाइवा में क्या है, एमाइलेज एंजाइम का कंटेन होता है विच कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर। ओके, तो ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। अब इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, तो क्या है हमारे पास डेंटल कैरीज। तो डेंटल कैरीज, अब हमारे पास ये नया टॉपिक है आज। तो डेंटल कैरीज क्या होगा, मतलब हमें दांतों के लिए हमें देखना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें देखते हैं। सबसे पहले क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी और होल्स
in the teeth due to the action of acid formation bacteria. Improper dental care is called as क्या डेंटल कैरीज। तो हम बोलेंगे क्या डेंटल जो हमारे दांतों में कोई सी भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कभी कभी कैविटी का बन जाना होता है, जैसे होल्स हो जाते हैं, या फिर दूसरी चीज अगर हम देखें तो एसिड के फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, या फिर बैक्टीरिया के जो इम्प्रॉपर डेंटल केयर्स होती है, यानी कि एसिड फॉर्मेशन होता है जो हम लोग फूड खाते हैं, तो फूड खाने की वजह से कभी कभी क्या होता है कि जो खाना है वो फंसा रह जाता है, तो वो प्रॉब्लम करता है बाद में, या फिर बैक्टीरिया, या फिर जो खराब खाना खाते हैं, जो फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और अगर हम उनको प्रॉपर केयर ना दें तो उसकी वजह से क्या होती है, हमारे दांतों में प्रॉब्लम होने लगती है। अब इसके बाद इफ द टीथ आर नॉट क्लीन रेगुलरली दे बिकम्स कवर्ड विद ए स्टिकी येलोइश लेयर ऑफ द फूड पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया सेल्स, ओके, कॉल्ड डेंटल प्लेक। यानी कि क्या होगा, डेंटल प्लेक एक फॉर्मेशन हो जाएगा एक लेयर का, अगर हम लोग इसको डेली ब्रश ना करें, ओके, यानी कि डेली ब्रश बोल सकते हैं, या फिर टाइम टू टाइम इनकी केयर ना करें, तो टाइम टू टाइम केयर ना करने की वजह से क्या होगा, डेंटल प्लेक हमारे अंदर, ये जो हमारे टीथ होते हैं उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, जैसे हम बोल रहे हैं डेंटल प्लेक, ये फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि होगा येलोइश कलर की। क्योंकि अब इसके बाद हमारे पास एक दिया हुआ है, हाँ, दांत का एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, तो इसमें पार्ट्स होते हैं, जैसे सबसे ऊपर का जो पार्ट होगा वो है क्राउन पार्ट, ओके, क्राउन पार्ट के बाद है नेक पार्ट, ओके, नेक पार्ट के बाद है रूट पार्ट, फिर उसके बाद है बोन का पार्ट। तो ये हम बोल सकते हैं ये तीन मेन कंपोनेंट्स है, यानी क्राउन, नेक एंड रूट, ओके। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, बोन में, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारे गम्स होते हैं उसमें ये धसा हुआ होता है, एक तरह से हम ऐसे बोल सकते हैं, ओके। अब इसके बाद इनेमल ये प्रेजेंट है, इनेमल के बाद डेंटिन, है ना, ये पार्ट्स होते हैं कुछ जो हम बोल सकते हैं दांत के ही पार्ट है। दांत के सबसे ऊपर वाली लेयर को बोल रहे हैं क्या, इनेमल, दूसरी लेयर को बोल रहे हैं डेंटिन, थर्ड लेयर जो होगी हमारे पास बोल सकते हैं वो गम्स होगी, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, यानी डेंटिन के पास से, और फिर उसके बाद पल्प प्रेजेंट होगा अंदर की साइड, मतलब ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है वो है हमारे पास पल्प। इसके अलावा अगर हम देखें केमेंटम होगा यहाँ पर, सॉरी सेमेंटम होगा यहाँ पर, जो सेमेंटम के बाद ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स यहाँ पे जो जो बोल सकते हैं कहाँ पे, ये दांत के साथ में जुड़ी हुई होती है, इसीलिए तो हमें कभी जो हम खाना खाते हैं ठंडा पानी पीते हैं तो उसकी वजह से कभी कभी सेंसेशन होने लगता है। अगर इनेमल वाला पार्ट हटा दिया जाता है तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आने लगती है, तो हम लोग कुछ भी हार्ड चीज नहीं खा सकते, कुछ भी ठंडा नहीं खा सकते, हमारे जो नर्व्स हैं उनके पास सीधा कांटेक्ट में पहुंच जाते हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं, ओके। तो हम लोग अब आगे देखते हैं क्या होगा। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, एन ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मेक्स ए सिंपल फूड बी फ्रॉम द सब्सटेंस सी एंड डी अवेलेबल in the environment. This food is made in the presence of green colored substances E present in organs F in the presence of light energy in the process called G. Some of the simple food B also gets converted into a complex H for storage purpose. The food H gives a blue black color with dilute iodine solution. तो ये क्या हो गया हमारे पास, इनमें से सबसे पहले देना व्हाट इज वन ऑर्गेनिज्म ए, टू मतलब व्हाट इज, और पहला क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म, सेकंड है फूड बी एंड फूड एच, इन तीनों का नाम देना। फिर उसके बाद है व्हाट आर सी एंड डी एंड नेम, दो दो चीजों का नाम देना है जिसमें कि ग्रीन कलर सब्सटेंस ई और ऑर्गन एफ। इसके बाद व्हाट इज प्रोसेस जी, यानी कि ये हमें इतने सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई हमें करने, ओके। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप लोग इसका लिखना कमेंट बॉक्स में लिख के देना इसका आंसर, ओके। फिर उसके बाद मैं अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं बता दूंगा या फिर पिन कर दूंगा उसके सही कमेंट को, ओके। ये सारे, तो इसके बाद हमारे पास आता है एक नया टॉपिक रेस्पिरेशन, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।